हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज ए क्वेश्चन फ्रॉम पाथफाइंडर। ये थर्मल फिजिक्स के बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो लेट्स रीड द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू डू दिस। Argon in a airtight metal cube of volume V exerts a pressure P naught only at the bottom at a very low temperature. Find the force exerted on the top of the cube at a temperature T when all the argon is in gaseous state. Acceleration due to gravity is g, molar mass of argon is m and universal gravitational constant is r. सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, एक मेटल क्यूब है, कंटेनर है क्यूबिकल जो एयर टाइट है, उसमें आर्गन रखा हुआ है और उस आर्गन के वजह से कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर जो है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो पी नॉट है। और ये भी कहा गया है कि अभी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है। आगे ये कहता है कि अगर आर्गन गैस का टेम्परेचर बढ़ाकर टी कर दिया जाए, जबकि पूरा का पूरा आर्गन गैसेस स्टेट में है, तो इसके टॉप सरफेस पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, इस क्यूब के टॉप सरफेस पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि प्रेशर इज पी नॉट एट द बॉटम एट वेरी लो टेम्परेचर, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि लो टेम्परेचर पे कोई भी गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेव नहीं करेगा। मे बी एट लो टेम्परेचर द आर्गन विल बी इन लिक्विड स्टेट। तो अगर हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्योंकि ये आइडियल गैस जैसा बिहेव नहीं करेगा, तो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा। और हम ये कह सकते हैं कि अगर गैस का मास इसमें m है, तो जो भी बॉटम पे फोर्स होगा दैट विल बी पी नॉट इंटू एरिया ऑफ द कंटेनर एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द गैस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाकर टी कर दिया और ये इंश्योर कर दिया कि नाउ इट इज़ कंप्लीटली इन गैसेस स्टेट, तो अब मैं इसको आइडियल गैस मान लेता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है तो मैं टॉप पे प्रेशर निकाल लूँगा। तो फोर्स ऑन द टॉप सरफेस विल बी प्रेशर इनटू द सेम एरिया ए। तो मुझे यहाँ का प्रेशर चाहिए, लेकिन बात ये समझना है कि जब ये गैसेस स्टेट में है और अगर मैं इसको आइडियल गैस मान लेता हूँ इस हायर टेम्परेचर पे, तो प्रेशर विल बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर। नाउ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विल बी नेग्लेक्टेड। आइडियल गैस एजम्पशन जब हम पढ़ते हैं तब हम वहाँ ये पढ़ते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी इज सो हाई दैट वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो उसका यहाँ यूज़ करना है, उस अंडरस्टैंडिंग का हमें यहाँ यूज़ करना है। तो पहली बात, तो अगर इसको आइडियल गैस आप मान लेते हैं तो पी वी इक्वल टू लिखेंगे nRT, ठीक है। n क्या होगा? नंबर ऑफ मोल विच इज़ मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो पी वी इज इक्वल टू m अपॉन m इंटू RT। अब ये m मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, तो m को मैं लिख लूँगा पी नॉट a अपॉन जी, पुट कर दो। पी वी इज इक्वल टू 1/m पी नॉट a अपॉन जी इंटू RT। तो हमारा जो P आएगा प्रेशर, वो आएगा पी नॉट a RT बाई mg इंटू वॉल्यूम V। ये तो प्रेशर आया, हमें चाहिए क्या? फोर्स। सो व्हाट विल बी फोर्स? फोर्स विल बी प्रेशर इंटू एरिया। तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट a स्क्वायर RT, यहाँ पे ये टर्म था, एक और a ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई mg इंटू वी। अच्छा, एरिया तो दिया नहीं है, तो एरिया तो वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो भाई अगर मैं वॉल्यूम को लिखता हूँ L क्यूब, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम को लिखता हूँ L क्यूब, तो L को मैं लिख सकता हूँ V टू द पावर 1/3। तो एरिया क्या होगा? L स्क्वायर, दैट इज़ V टू द पावर 2/3। तो एरिया स्क्वायर क्या आ जाएगा? एरिया स्क्वायर आ जाएगा V टू द पावर 4/3। एरिया स्क्वायर आ जाएगा V टू द पावर 4/3। इसको अगर मैं पुट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा आंसर भाई? लेट अस राइट दिस अगेन। फोर्स एज पी नॉट V टू द पावर 4/3 RT डिवाइडेड बाई mg इंटू वी। और ये इसको कैंसिल करके V टू द पावर 1/3 बना देगा। सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी पी नॉट V टू द पावर 1/3 RT डिवाइडेड बाई mg।
मुझे ये एक अच्छा सवाल लगा क्योंकि ये आइडियल गैस एजम्पशन को यूज़ कर रहा है। कैसे एक गैस जब रियल गैस के जैसा बिहेव करता है तो कैसे हम उसको उस मतलब कैसे रियल गैस और आइडियल गैस दोनों केस के साथ हम कैसे एक ही सवाल में डील करते हैं, ये समझाने के लिए मुझे एक अच्छा सवाल लगा, इसलिए मैंने डिस्कस किया। ऐसे क्वेश्चन सिंपल है एंड आई विल बी कीप पोस्टिंग वीडियोज़, I mean video solution of other Pathfinder questions. Thanks for watching.